आज का टॉपिक है शेयर किए हुए कपड़े पहनने का क्या डेंजर हो सकता है। ये आज हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, अभी ये फेस्टिव सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। आने वाले दिन जो हैं वो त्योहारों के दिन हैं। तो मोस्टली क्या होता है इन दिनों में कि हमारे घर बहुत रिश्तेदार आते हैं, हमारे जानने वाले आते हैं, हम उनके घर जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम रहने के लिए उनके घर चले जाते हैं या वो हमारे रहने के लिए हमारे पास आ जाते हैं दिवाली पे, दुर्गा पूजा पे, सो मेनी थिंग्स। लोग कलेक्ट होते हैं, फैमिलीज एक साथ आती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं, ऑल दैट हैपन्स। ना मैं ये नहीं कह रही कि सबकी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, पर हम बात कर रहे हैं सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में, नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, टिपिकली उस टॉपिक के बारे में। तो कपड़ा जो है एक तरीके से माध्यम बन सकता है इस सेक्शन में तुमको जोड़ने के लिए। इसके बारे में ये टॉपिक है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ जितने भी रिलेटिव्स आते हैं वो सब ऐसा करेंगे या उनकी वजह से तुम्हें अफेक्ट होगा, नहीं। टिपिकली हम एक सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं और अगर ऐसा सिनेरियो तुम्हारे साथ हुआ है या हो रहा है तो तुम इस वीडियो से तुरंत कनेक्ट भी कर जाओगे। ऑलराइट, सो अब जैसे कि मैंने कहा कि शेयर किए हुए कपड़े, मांगे हुए कपड़े या पहने हुए कपड़े, हम क्या जनरली करते हैं, कजन्स के पास जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं 5 दिन के लिए जाएंगे और वहाँ 10 दिन हम बिताते हैं तो हमारे कपड़े कम पड़ जाते हैं। तो क्या जनरली ऐसा होता है, जो बहुत नॉर्मल सी बात है कि अच्छा तू मेरे कपड़े पहन ले, सिस्टर कहेगी तू मेरे कपड़े पहन ले, भाई कहेगा तू मेरे कपड़े पहन ले, और हम उनकी चीज़ें पहन लेते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ अब ये कलयुग है, पहले जैसा समय नहीं रहा है। तुम्हारे ऊपर अगर किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं किया है, ओके, तो इट इज़ गुड, बट ज़रूरी नहीं है कि जिसके कपड़े तुम पहन रहे हो कि उसके ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने फेंक रखी है या लगा रखी है या ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो उसके पहने हुए कपड़े या इवन उसकी अलमारी में पड़े हुए कपड़े, कई बार देखो ऐसा भी होता है कि तुम्हारी अलमारी में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उनके ऊपर ही कुछ ऐसी चीज़ कर दी गई है जिसकी वजह से जैसे ही जो इंसान उस अलमारी से जो कपड़ा निकालेगा वो नेगेटिव एनर्जी उसके साथ भी जुड़ जाएगी। ओके, देखो प्रोसेसेस अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके ऊपर कुछ खराब चीज़ करनी है, ओके, गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर तुम पे किसी ने ऐसी कोई चीज़ कर दी है कि जैसे कभी तुम्हें अपना पहना हुआ कपड़े का कुछ टुकड़ा गायब मिले, कटा हुआ मिले, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसको कैंची से या किसी चीज़ से हल्के से पीस को काट लिया जाता है। अब उसमें क्या है, तुम्हारा पसीना आया हुआ है, तुम्हारे शरीर के साथ वो लगा हुआ था काफ़ी घंटों तक, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे शरीर का सारा जो उसमें एसेंस है उस कपड़े में आ गया है ना, और वो एक तरीके से तुम्हारा एक कैरेक्टरिस्टिक, तुम्हारा पूरा इंग्रेडिएंट बन गया, वहाँ पे उस इंसान के पास आ गया जिसको ये काम करना आता है। खराब चीज़ है, ये करना अलाउड भी नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, भूल चुके हैं रूल्स एंड यूनिवर्स के रेगुलेशंस, डरते नहीं हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस कपड़े के स्वॉच से भी, उस टुकड़े से भी तुम पे कुछ नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक कर देंगे या टोना कर देंगे, ठीक है, कोई बुरी चीज़ तुम्हारे साथ लगा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, प्रोसेस हो गया। दूसरा, जैसे तुम्हारे पीछे कोई नहीं भी पड़ा, जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन तुम्हारे उस इंसान के पीछे शायद कोई पड़ा हो और उसके कपड़े में या उसके अलमारी में कोई चीज़ रख के चला गया हो कि इसके पूरे कपड़े जो हैं, जब जब ये उसको पहनेगा तब तक इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं पता, इसीलिए मांगे हुए कपड़े या पहने हुए कपड़े मत पहनो। अगर कोई इमरजेंसी है भी तो उसको नमक के पानी से पहले निकालो, ठीक है, उन कपड़ों को डुबो, उनको कम से कम 15 से 20 मिनट, और उसके बाद जो है उसमें गंगा जल छिड़क दो और फिर जाके उसको सुखा के उसको पहनो। ऑलराइट, वरना मत पहनो। बिकॉज मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ही ऐसा होगा। मैंने शुरू में कहा कि मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से भी ये चीज़ की जा सकती है, तुम्हारे साथ लग सकती है, नेगेटिव एनर्जी का तुम शिकार बन सकते हो। ये इस टॉपिक के बारे में इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ। ओके, तो अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई है, तुम्हें इस वीडियो को सुनने के बाद या इसको देखने के बाद तुम्हें ध्यान आ रहा है कि हाँ हम वहाँ गए थे, हमने उसके कपड़े पहने थे और हमारे साथ
लाइफ उसके बाद हमारी बदलने लगी या कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ होने लगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो तुम इस वीडियो के साथ तुरंत कनेक्ट कर पाओगे। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हें, तो तुम अपना डायग्नोस और अपनी केस स्टडी करा सकते हो, जिसमें तुम्हारा पता चल जाएगा एग्जैक्टली, जो पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, जिसमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, सच में कुछ ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ आई है कपड़ों के थ्रू या किस चीज़ के थ्रू, ठीक है, या किसी ने तुम्हारी कोई चीज़ ले ली है, जैसे मैंने कहा कपड़े का पीस ले लिया है, या तुमने किसी के कपड़े पहने तो उसका असर तुम पे होने लगा है, जबकि तुम्हारे लिए वो प्लांट नहीं की गई थी चीज़, लेकिन उसका असर तुम पे होने लगा है। ओके, तो बस इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी, क्योंकि फेस्टिव सीजन में कपड़े खरीदे भी जाते हैं, पहने भी जाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर भी किए जाते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, बिकॉज समय बहुत बदल गया है। इट इज़ कलयुग, अच्छी चीज़ें उतनी रह नहीं गई हैं। ओके, तो मकसद डराने का नहीं है, लेकिन अवेयर करने का है कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। ओके, सो बस नेक्स्ट वीक एक नया टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।